नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं इन्फो गौतम। चलिए शुरू करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चैप्टर 12.2 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सर्कल से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्ज़ाम में, वो स्टूडेंट को नहीं समझ में आ पाते हैं, इसलिए मैं सोचा कि चैप्टर 12.2 का प्रत्येक मैथ मैं वीडियो के द्वारा अपलोड कर दूंगा और स्टूडेंट इससे अपना फ़ायदा उठाएं। और तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे यहाँ से। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ये देखिए एक सर्कल है, सेक्टर का सर्कल देख रहे हैं यहाँ, और इसका एक सेक्टर है, सेक्टर AOB। यहाँ देखिए सेक्टर AOB इस तरह का बन रहा है विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ ए सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, ये जो सेक्टर बन रहा है एक सर्कल का जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, देखिए, और यहाँ एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। ये देखिए एंगल यहाँ 60 डिग्री का बन रहा है, ये एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। तो इस पे एक फार्मूला होता है, इस फार्मूला पे हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, ये फार्मूला होता है, या स्टूडेंट इस तरह का भी होता है फार्मूला सेकंड, उसी फार्मूला को इस तरह से भी लिखते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्क्वायर। ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस पे हम इसको बैठा देंगे, इसको ऐसे कर दीजिए, थीटा अपॉन 360, तो थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 दे देंगे इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 2 बार आर ये जो है ना आपका जो रेडियस दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, तो 6 पाई आर स्क्वायर है, तो आर का क्या होगा आर स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, तो 2 बार 6 इंटू 6। अब इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे, काटेंगे 0 से 0, 6 से 36 कट जाएगा, और यहाँ 6 बचेगा तो 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि ऊपर बच जाएगा 12 इंटू 6 और नीचे बच जाएगा 7, यानी कि 22 6 जा 132 अपॉन 7, ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा सर्कल का जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और एंगल कितने का बन रहा था 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी में सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 होता है, इस बात को याद रखिएगा। क्वाड्रेंट कहेगा तो 1/4, हाफ कहेगा तो 1/2, और हाफ कर कहता है तो 1/2। ठीक है, तो क्वाड्रेंट निकालना है एक सर्कल का जिसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जैसा कि हम जानते हैं 2 पाई आर होता है। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है कितना 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई आर का वैल्यू दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है इसमें, तो आर का आर छोड़ देंगे, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का वैल्यू दिया हुआ है 22। ठीक है, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 आ जाएगा, आर ऊपर है तो 44 आर हो जाएगा, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 इंटू 22 ये हो जाएगा। यहाँ से आर का वैल्यू निकल जाएगा 22 इंटू 7 अपॉन 44। ठीक है, अगर यहाँ से काटते हैं 22 2 जा 44, तो ऊपर बच जाएगा 7, नीचे बच जाएगा 2, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 7/2। ठीक है, अब ये तो निकला है किसका रेडियस का वैल्यू निकाले, इसलिए रेडियस का वैल्यू इसलिए निकाले क्योंकि हमें क्वाड्रेंट निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सर्कल का क्वाड्रेंट निकालना है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट कह रहा है तो 1/4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और आर का वैल्यू हमें निकल गया था 7/2, तो 7/2 से 7/2 में क्या कर देंगे 7/2 2 बार हो जाएगा क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, आर का वैल्यू है 7/2, या 3.5 भी लिख सकते हैं लेकिन काटने में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए 7/2 ही छोड़ देना है। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 77, नीचे बढ़ जाएगा 8, यानी कि 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड वाले मैथ का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो निकल जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, जिसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ था, और इस तरह से हम पहले आर का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद क्वाड्रेंट का वैल्यू, क्वाड्रेंट निकल जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आसान मैथ है। हमें इसमें याद रखना होगा कि घड़ी के 1 मिनट में बना हुआ जो एंगल होता है, कोई भी घड़ी का जो मिनट वाला सुई होता है 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है,
कोई भी घड़ी का जो एंगल होता है 1 मिनट के में बना हुआ एंगल 6 डिग्री का होता है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा था कि द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, मिनट हैंड का क्लॉक का जो लेंथ है यानी कि मिनट बड़ी घड़ी सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से समझ में आ गया कि मिनट वाली सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस कितना होगा 14 सेंटीमीटर होगा। अब फाइंड द एरिया, और उस एरिया निकालना है अगर वो मिनट वाली सुई 5 मिनट के लिए क्या हो गई, आगे स्विप कर गई है। ठीक है, तो हम जानते हैं एंगल बना हुआ होगा मेड एन एंगल इन 1 मिनट 6 डिग्री, तो मेन एन एंगल इन 5 मिनट 5 × 6 यानी कि 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा। कहाँ पे, ये जो देखिए ये जो है ना घड़ी का सुई यहाँ से यहाँ घसका, तो इसके बीच में एंगल जो बनेगा 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो अब सोल्व कर देंगे। यहाँ एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट, एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू पाई स्क्वायर। ये सेक्टर बन रहा है ना यहाँ पर, यहाँ देखिए ये सेक्टर बन रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा कितना, एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू पाई स्क्वायर। अब 5 मिनट में है तो 5 मिनट में एंगल कितना का बनाया, 30 डिग्री का बनाया। तो यहाँ पर थीटा का जगह 30 डिग्री वैल्यू दे देंगे, 30/360 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। इसको कट कुट करेंगे, पूरा क्रॉस कर देंगे, काट जहाँ से काट रहा है काट देंगे, तो ऊपर में बच जाएगा 22 इंटू 7 तो 154, और नीचे 3 बच जाएगा तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ देखिए अगर इसको काटेंगे 0 से 0, 3 से काटेंगे 12 बार में। ठीक है, 12 से फिर यहाँ से काटेंगे 7 2 14, 2 से काटेंगे 6 बार में, 6 2 2 6 2 3 6, फिर 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पर, 3 तो कट ही गया था, तो ऊपर बच जाएगा 22, ऊपर बच जाएगा 7 और नीचे बच जाएगा 3, यानी कि 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा इसका, सेक्टर का निकल जाएगा, और वही है 5 मिनट में बना हुआ एरिया। ठीक है, तो ये निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा 154/3। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मुझे बताइएगा। फिर आज क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर 4 टू लेकर के 7 या और इससे आगे होगा तो 8 9 भी क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, और आगे इसी तरह से ये चैप्टर पूरा ख़त्म करूँगा। फिर इसी तरह से 12.3 12 पॉइंट आगे चलते रहेगा। चलिए तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।